नगर निगम पर फेरी पटरी व्यवसायियों का धरना। 63 वेंडिंग जोन बचाने की उठी मांग। सिगरा स्थित नगर निगम वाराणसी कार्यालय पर राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के बैनर तले फेरी पटरी कारोबारियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर आयुक्त एवं टाउन वेंडिंग कमेटी अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए शहर के वेंडिंग जोनों को सुरक्षित रखने और पुलिस उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग की। संगठन का आरोप है कि पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी से स्वीकृत 63 वेंडिंग जोनों को पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार हटाया जा रहा है। इससे हजारों पटरी व्यवसायियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडरों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन वर्तमान कार्रवाई से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शहर में पटरी व्यवसायियों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने 4 प्रमुख मांगें रखी। पूर्व निर्धारित 63 वेंडिंग जोनों को सुरक्षित किया जाए, फेरी पटरी व्यवसायियों पर हो रहे पुलिस उत्पीड़न पर रोक लगे, लहरतारा चौकियाघाट फ्लाईओवर नाइट मार्केट से विस्थापित स्ट्रीट वेंडरों को पुनः स्थापित किया जाए, प्रस्तावित स्ट्रीट फूड हबों में फेरी पटरी व्यवसायियों को प्राथमिकता के साथ स्थान दिया जाए। धरना प्रदर्शन में सचिन अभिषेक निगम, विजय यादव, सुरेंद्र यादव, शीला, राजू शर्मा, प्रेमचंद पांडे, साजन सरोज, नखडू सोनकर और विकास यादव सहित बड़ी संख्या में फेरी पटरी व्यवसाय मौजूद रहे। के लिए यहाँ बैठी एक महिलाएं, हजारों महिलाएं नारी बंधन के कार्यक्रम में जाके अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत। कम से कम 100 गाड़ियां खड़ी रहेंगी, वहां से आप घूमते हुए निकल जाएगा, सारा सामान दुकान पे सबको करा। अभिषेक निगम, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ। आज यहाँ किस तरह का धरना कर रहे हैं? ये धरने का कार्यक्रम नहीं है, ये शहर के पटरी व्यापारियों की एक समस्याएं हैं। जो हमारा अधिनियम बना है 2014, पथ विक्रेता अधिनियम 2014, उसी के अंतर्गत जो प्रावधान है टाउन वेंडिंग कमेटी का, उसी के चेयरपर्सन होते हैं नगर आयुक्त महोदय। शहर में हमारे साथ, हम पटरी व्यापारियों के साथ लगातार निरंतर पुलिस उत्पीड़न हो रहा है। हमारे पटरी व्यापारियों को ले जाके घंटों घंटों थानों पे बैठा दिया जा रहा है। हमारे पटरी व्यापारियों का सामान जब्त कर दिया जा रहा है। काफ़ी कह लीजिए दुर्व्यवहार हो रहा है और तमाम तरीके की कुछ विभिन्न हमारी समस्याएं हैं, जिस समस्याओं को लेकर के हम जन सुनवाई के इस कार्यक्रम में अपनी बातों को कहने नगर आयुक्त महोदय के पास लेकर के आप नगर आयुक्त से कई बार मिले भी है, नगर आयुक्त ने आश्वासन भी दिया कि पुलिस वाले परेशान नहीं करेंगे। देखिए क्या होता है, समय समय पर सब पुलिस के अधिकारी बदलते रहते हैं। दूसरा, एक आईपीएस रैंक का अधिकारी जो टॉप लेवल का अधिकारी होता है, वो ग्रास रूट की समस्याओं को नहीं समझ पाता है। वो सिपाही, दरोगा या इंस्पेक्टर तो होता नहीं है। अब अगर कह लीजिए छोटे प्रशासनिक अधिकारी की बात करिए तो एक सिपाही को पता है कि ठेला वालों का दर्द क्या होता है, एक इंस्पेक्टर को पता है कि ठेला वाले कितनी पीड़ा झेलते हैं। इस 48 डिग्री की तपती धूप में ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना कारोबार संरक्षित कर रहे हैं। हम एसी में बैठ के किसी का मूल्यांकन कर लें तो हमको लगता है कि उसी का खामियाजा होता है कि आए दिन समय समय पर हमारा उत्पीड़न भी होता है। इस सब जगह खेला हो रहा है, पटरी व्यवसाय के क्यों खेला नहीं हो रहा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में यहाँ पे पूरे देश में एक मजबूत सरकार चल रही है। इतिहास में पहली बार अगर कोई रेहड़ी पटरी वालों की चिंता किया है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और उसके बाद क्या होता है कि प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन की कमी से ये कार्रवाइयां हो जाती हैं। मुझे लगता है कि इसको सुधारने की जरूरत है। सरकार समय समय पे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, विधायक जी, कह लीजिए मंत्री जी, सभी लोग हमारे पक्ष में होते हैं, लेकिन ये प्रशासनिक थोड़ा अमला जो निरंकुश हो जाता है, उसी का खामियाजा होता है कि उसकी सजा जनता भुगतती है।